तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते आए हैं या हम अभी पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? आज तक हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी है, कई सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद की हैं, जिसे हम कहते हैं रटी है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में होते क्या है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स एक कोई भी एक्सप्रेशन, हमने रैंडमली कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, मैंने एक समझाने के लिए लिया है, ऐसे ही रैंडमली एक क्या ले लिया, कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लिया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, उसमें या तो वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ एक्सपोनेंट होंगे यानी मतलब पावर्स होंगी, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी हो सकते हैं। तो अगर इन चीज का कॉम्बिनेशन या सिंगल भी दिखाई देते हैं तो क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, A polynomial can have variables like, जैसे इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट लाइक 10, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट जिसको हम पावर से भी डिनोट करते हैं, और जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसी एक्सपोनेंट को हम किससे बोलेंगे? डिग्री से। अब ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा कि डिग्री एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्सपोनेंट्स होंगी जैसे लाइक 2 इन वाई स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 1 इन एक्स। भाई जिसके ऊपर कुछ नहीं हो तो 1 होता है, एक्स कह सकते हैं। लेकिन इस एक्सपोनेंट की भी क्या है? एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट, जो हमारा एक्सपोनेंट होना चाहिए, मस्ट बी अ होल नंबर। तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब बात आती है होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 0, 1, 2 या जिसको बोलते हैं कंप्लीट नंबर, यही क्या होते हैं? हमारे होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गए? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि कोई भी ऐसी इक्वेशन, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए, मीन्स x की पावर -2 नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? पॉइंट में कोई वैल्यू मांगा, किसी ने कह दिया x की पावर 1/2, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। या डिवीजन में नहीं होना चाहिए। भाई 1/x² लिखते हैं, एक्चुअली में है क्या? x की पावर -2, नॉट एप्लीकेबल। इट मीन्स पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं जैसे कि 10, एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं, बट कैसे? उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी अ होल नंबर। ये होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। अब हमारी इसमें कई सारी टर्म्स होती है, जैसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें हमारी 3 टर्म है, 1, 2, 3। इसमें हमारी कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो हम नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हैं 3। फिर हमारी आती है डिग्री। डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री हम किसे कह सकते हैं? जो हमारी मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? इसमें डिग्री हो जाएगी हमारी 2। क्यों? क्योंकि बात क्या हो रही है? मैक्सिमम पावर की। तो हमारी मैक्सिमम पावर इसमें क्या हो गई? डिग्री 2। फिर थर्ड टर्म आती है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल
या हम इसी को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? वर्ड लगा है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लिया 8 हो गई, क्या मैं इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल भाई। अगर मैं 8x की पावर 0 लिख दूं, भाई किसी की भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है, किसी की भी पावर। ये नहीं कहता मेरी भी अगर इसमें पावर लिख देंगे 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर इस मार्कर की पावर 0 लिख दें, मार्कर की पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इट मीन्स किसी की भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी हमारी? 1 होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8। लेकिन 1 क्या आ गया? पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 0 क्या है हमारा? होल नंबर। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल्स। अब हम पढ़ते हैं कितने कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हमारे हो सकते हैं। भाई हमारे मेनली हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इससे ऊपर हम पढ़ते नहीं, हम उसको सीधे सीधे नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इसका नाम लीनियर, इट मींस जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल, जैसे x + 8 या सिंपल y, y - 10। ये सब किसके एग्जांपल है? लीनियर पॉलिनोमियल्स के। सेकंड आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। इट मीन जैसे x² + x + 1, ये क्या हो गई हमारी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने 8th क्लास में देखे होंगे या उससे प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th कहीं भी देखा होगा, हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसी वर्ड से बना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से निकल के आया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ये जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में हो, ये भी हो सकता है x², बस ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फिर आता है हमारा लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? जिसकी डिग्री 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है x³ + x² + x + 1, ये हो सकता है। या फिर सिंपल y³, ये भी क्या है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे बेसिक चीजें थी पॉलिनोमियल्स की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज 2.1।